शंकर जपो तेरी माला, सब दुख काटो ओहो ओ भोला, सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। हर भोले। विश्व मंगल मंगलकारी, विश्व मंगल मंगलकारी, ओ विश्व मंगल मंगलकारी, विश्व मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। ओ शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला, सब दुख काटो मारा। हर भगवान शंकर से विनती करो, शिव से निवेदन करो, दुख दर्द स्तोत्र का पाठ करो, शमी पत्र शिव को समर्पित करो और दिल की बात मेरे भोलेनाथ से कह दो। शिव करेगा, करुणा करने में देरी नहीं करेगा, देगा और इतना देगा। शंकर से कहना जरूर, भोलेनाथ जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना, और तू कृपा करेगा तब होगा, तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया, भगवान कृष्ण के यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई, राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी, बेशक मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता। जितने शिव को मानने वाले हैं,
जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार, फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो रात्रि को मोबाइल पे निकाल लेता है शिव महापुराण। अच्छा, नारद जी को भ्रम यह था कि कुछ और मांग लेते तो दे देता, कुछ और मांग लेते तो दे देता। पर बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शायद जिंदगी में ये प्रसंग आपने सुना ना सुना पता नहीं। कभी शिव महापुराण में आपने कहीं सुना हो ना सुना हो, भागवत में सुना हो ना सुना हो, पर श्री लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का ये प्रसंग बहुत सुंदर, जो ये राजूरे परिवार कथा करवा रहा है लातूर में बैठा हुआ ऑनलाइन, इनका मन का भाव ही यही था कि शिवलिंग, शिव महापुराण सुनना है, शिवलिंग का महत्व। और वही शिवलिंग का प्रसंग चल रहा है कि कौन सा शिवलिंग कहां से प्रकट होता है, क्या प्रसंग में, वही प्रसंग में ये कथा चल रही है, वही नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग के प्रसंग। मन का भाव शिव, कुछ और मांग ले तो मैं दे देता। अब वो तो कहे कि मुझे आखिरी क्षण में शंकर जी का दर्शन करना है, मरने से पहले होना चाहिए। कर्जा लेने वाला और कर्जा देने वाला, जब व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है देने के लिए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है दोनों के आपस में बैठकर मुलाकात कर कर, बात कर कर, ये सब चिंता से मुक्त होना चाहिए कि मेरे पास में 1 लाख तुझे देना था और नहीं है इतना, 75,000 रुपया है भैया ले ले, हाथ जोड़कर निवेदन कर कर दे दो। आज देवर्षि नारद ब्राह्मण का रूप रखे, देवर्षि नारद आज ब्राह्मण का रूप रखकर, देवर्षि नारद ब्राह्मण के रूप में आज सामने सेठ जी के पलंग के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरा कहना और कुछ मांग लो। नहीं 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 नहीं, ये समझौते वाली बात है। अब मुझे ना तो कुछ खाना है, ना मुझे पीना है, ना मुझे कोई बैकुंठ जाना है, ना मुझे गौलोक धाम जाना है, ना मैं कैलाश जाऊंगा, भले मुझे नरक का भोग भुगताया जाए, पर अंतिम समय में शंकर का दर्शन हो जाए, बस इतनी कृपा करो। बहुत है, बहुत। देवऋषि नारद विचार में पड़ गए, अभी इसको शंकर जी कहां से लाऊं। भगवान विष्णु को बोलते तो मैं लिया था, गरुड़ पे चढ़ के आ जाते। ब्रह्मा जी का बोलते तो मैं उनको भी लेके आ जाता, पिता हैं, मैं उनका मानस पुत्र। इंद्र को बोलते तो भी लिया था, पर बुला भी उसको रहे कालों का काल, बुला भी उसको रहे कालों का काल, महाकाल।
पर नारद जी को यह मालूम है कि 20 मिनट बाद मर जाएगा और कर्जा चुकाना है, तो इसने जो बोला है वो कर दो, खत्म का, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे दो, हो जाए। गए नारद जी और देव ऋषि नारद सीधे पहुंच गए, सीधे सीधे भगवान शंकर के यहाँ। भोलेनाथ तप की मुद्रा में लीन थे, चारों तरफ आनंद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप की मुद्रा में लीन भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, देव ऋषि नारद पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी उठे नहीं। माता पार्वती जल का पात्र लाकर देव ऋषि नारद को दी। देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को समर्पित करा। शिव उठे नहीं। आखिरी में देव ऋषि नारद भगवान शंकर से विनय कर दिए, भोलेनाथ आप ही ने दर्द दिया है, आप ही दवा देना। कर्जे से अवगत आपने कराया है, ये बताया कि मैं कर्जे में हूं, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको चलना पड़ेगा भोलेनाथ। चलिए, देखो फिर निवेदन करता हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं। रोग से मुक्ति अगर देगा तो महामृत्युंजय देगा शिव, कर्जे से मुक्ति देगा तो शंकर देगा। व्यापार संपदा में धन भी देगा तो शिव ही देगा। जो नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, चोर को कुबेर बना सकते हैं, वो देगा। क्यों ना उसको पकड़ा जाए। भोलेनाथ दिल की बात जब देवर्षि नारद ने शंकर जी को कही, शिव उठे। नारद तुम यहां, मैंने मना करा था ना मैं यहां पर मत आना, फिर क्यों आए? किस लिए आए हो? किस लिए? देवर्षि नारद कहते हैं हम भले कीचड़ में लद गए, कर्जे में लद गए, पर आप तो पिता हो ना। बहुत सुंदर बात किसी मंदिर पे लिखी थी, बहुत सुंदर बात किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखी थी। जब आपका मन गंदा हो तब मंदिर जरूर आओ। क्यों? बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी कपड़े साफ नहीं करता। बच्चा गंदगी में गिरता है तो पड़ोसी उसके कपड़े नहीं बदलता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी उसको स्नान नहीं कराता। बच्चा कीचड़ में गिरता है तो कोई उसको साफ नहीं करता। साफ माँ और बाप ही करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं आज मैं कीचड़ में गिरा हूं तो आप मेरे बाप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आज मैं कीचड़ में गिरा हूं, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, और माता पिता ही साफ कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूजे। सहज शिव उठ गए, इतनी सी स्तुति में उठ गए, इतनी सी स्तुति। शंकर उठे और भगवान भूत भावन ने पूछा बोलो नारद क्या करना है? बस भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है। एक कृपा कर दो, आप मेरे साथ उस सेठ के यहां चल दो। चलिए चलो। नर्मदा पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, जिंदगी में देवर्षि नारद को कभी इतना आनंद में नहीं देखा जितने आनंद में आज देवर्षि नारद थे। शंकर का चरित्र सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर, शिव कथा को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद जिंदगी में वो आनंद कभी मिले ना मिले, पर ये आनंद तो आनंद है, ये सुख तो सुख है। कहते हैं शिव महापुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है,
शंकर भगवान सारे धामों में घूम कर आए, शंकर भगवान देवर्षि नारद के पद पर आए, शंकर देवर्षि नारद सुंदर नारद के देवर्षि नारद के पद पर आए, देवर्षि नारद सब दूर घूम कर आए। देवर्षि नारद को हर जगह पर मान सम्मान मिला, सत्कार मिला, सब कुछ मिला, तो भी देवर्षि नारद को वो सुख का अनुभव नहीं हुआ था जितना सुख का अनुभव आज देवर्षि नारद शंकर भगवान के साथ कर्जा चुकाने जा रहे हैं। वो आनंद, वो सुख आज देवर्षि नारद